हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रातः। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि इस समय हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं वो सभी एक भयावह समस्या से पीड़ित हैं। सभी एक समस्या का सामना कर रहे हैं। सबकी समस्या कॉमन है कि जब आप मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करने जाते हैं, वहाँ पर आप अपना आईडी डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, तो तुरंत लिख करके आता है कि आइदर आईडी और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो मित्रों, क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? तो आखिर इस समस्या से निजात कैसे मिले? इस समस्या का हल क्या है? एक बात तो जान लीजिए मित्रों कि इस समय जो मानव संपदा की जो साइट है वो बहुत ही स्लो चल रही है। स्लो चलने का कारण भी है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ इस पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सर्विस बुक चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। साथ में जितनी बीआरसीज़ हैं, सभी बीआरसीज़ पर जो है डाटा करेक्शन का काम चल रहा है, वो भी इसी साइट पर चल रहा है। तो इस समय मानव संपदा की जो साइट है वो इतना ज़्यादा व्यस्त है कि वो जल्दी से जो है आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप बार बार जो है ऐसा बता रहा है, आप अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, आईडी डाल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे कहीं पर कोई मिस्टेक ना होने पाए। आप एक एक स्पेलिंग को, एक एक अक्षर को सही ढंग से डालिएगा और कैप्चा कोड सही डालिएगा, सबमिट करिएगा। हो सकता है कि आपका ओपन हो जाए। अगर उसके बाद भी ओपन नहीं होता है, बार बार अगर ये समस्या आ रही है, और निश्चित रूप से आ रही है, कम से कम नहीं तो 50% अध्यापक ऐसे हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इस समस्या से निजात कैसे पाया जाए? ये कौन सही करेगा? पासवर्ड अगर किसी का गलत बता रहा है तो पासवर्ड को रीसेट कैसे करें? पासवर्ड को रीसेट कौन करेगा? किसके पास है यह अधिकार? तो मित्रों, देर हो जाए इसके पहले ही आप सचेत हो जाइए, क्योंकि एक एक दिन करके 31 जुलाई जो है आ रही है और आपको डेडलाइन मिल चुकी है 31 जुलाई। अगर आपको ना पता हो तो मेरी कल की वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर जा कर के डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट खोलिएगा और उसमें कल की वीडियो आपको जो है दिखेगी, जिसमें मैंने बताया है कि जो है मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ी और वह अंतिम तिथि है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक एनी हाउ किसी भी प्रकार से आपको मानव संपदा पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर ही लेना है। तो मित्रों, अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत सारे टीचर्स हमारे पास जो है फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा पासवर्ड सही कर दीजिए। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पासवर्ड सही करने का जो अधिकार है, पासवर्ड सही करने का जो पासवर्ड होता है वो सबके पास नहीं होता है। वो जो है कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपका पासवर्ड रीसेट होगा? आइए हम चलते हैं, देखते हैं और मानव संपदा पोर्टल पर ही इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमें वहाँ से इसका कुछ हल मिल पाए। आइए हम चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर। हाँ तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मैं मानव संपदा पोर्टल पर इस समय आ गया हूं और आपके सामने लॉगिन पोर्टल दिख भी रहा है, लेकिन हमें लॉगिन नहीं करना है क्योंकि लॉगिन तो हो ही नहीं रहा है, पासवर्ड गलत बता रहा है, तो लॉगिन कैसे होगा? आइए थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं और देखते हैं, यहाँ कुछ लिख रहा है। देखिए रेड कलर में यहाँ पर कुछ लिख रहा है। पहले आप इसका अध्ययन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर क्या लिख रहा है इसको आप सही ढंग से पढ़ लीजिए तो आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए लिख रहा है, मानव संपदा से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु ईमेल ehrmsup@gov.in तथा डाटा एंट्री संशोधन हेतु अपने ऑफिस एडमिन अथवा नोडल अधिकारी से संपर्क करें। तो प्रश्न ये बनता है कि आपका नोडल अधिकारी कौन है, आपका ऑफिस एडमिन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका नोडल अधिकारी, आपका ऑफिस एडमिन आपके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय होते हैं। सारा का सारा संशोधन उन्हीं के ऑफिस में होना है, यानी बीआरसी में ही आपका सारा संशोधन होना है
और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के आईडी पर ही जो है ये संशोधन होता है और पोर्टल खोल करके वहाँ पर संशोधन किया जाता है। आइए इस संबंध में हम आपको कुछ और बातें दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ न्यूज़ चल रही है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ भी कुछ न्यूज़ आ रही है, इसे पढ़ने की कोशिश करिए और इसमें कहीं न कहीं आपको पासवर्ड के बारे में ज़रूर बताएगा। आप इसको देखते रहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ये सारा का सारा जो है आप कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए मित्रों सीधा सा जो है जवाब यही है कि आप जो है अपने विभाग में, अपने बीआरसी में चले जाइए और वहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन लिखिए। देखिए अभी आया था पासवर्ड वाला, गायब हो गया। मैं आपको ये साफ साफ लिखा हुआ है नीले कलर में और यहाँ न्यू लिखा हुआ है। विभाग का कार्यालय का एवं कर्मचारी अपना पासवर्ड कहाँ से बदलाएं। तो आपकी समस्या यही तो है, पासवर्ड ही तो आपको चेंज कराना है। तो आप पासवर्ड कहाँ से चेंज कराएं, मानव संपदा इस बारे में क्या कह रहा है। आइए देखते हैं, इस न्यू बटन को भी दबा करके देखते हैं और क्या लिख करके आता है। देखिए ये कह रहा है डाउनलोड, मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखिए डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने देखिए ये डाउनलोड होकर के कुछ खुल करके आ गया है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, विभाग का पासवर्ड बदलना। विभाग डिपार्टमेंट यूज़र आईडी का पासवर्ड रीसेट। एनआईसी लखनऊ को लिखित अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। पत्र मानव संपदा एनआईसी राज्य एकक योजना भवन लखनऊ के नाम से होना चाहिए। यानी अगर विभाग अपना पासवर्ड चेंज कराना चाह रहा है तो उसे कहाँ जाना होगा, वो एनआईसी लखनऊ को जो है लिखित अनुरोध पत्र देगा। अब किसी स्थापना कार्यालय इस्टेब्लिशमेंट यूज़र आईडी का पासवर्ड बदलना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा भी है, OFCADM करके लिखा हुआ है। इसका पासवर्ड अगर बदलना है तो स्थापना कार्यालय का पासवर्ड अगर बदलना है, मान लीजिए कि हमारा जो है बीआरसी अपना पासवर्ड बदलना चाहता है तो यह पासवर्ड विभाग को अनुरोध करने पर विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी अगर बेसिक शिक्षा विभाग है, अगर बीआरसी अपना पासवर्ड भूल जाता है तो हमारा बीआरसी किसको एप्लीकेशन देगा, वो अपने विभाग को देगा और विभाग उसका पासवर्ड बदलेगा। ठीक है, इसके लिए अपने विभाग के मानव संपदा नोडल ऑफिसर को अनुरोध करें। इस पासवर्ड के लिए एनआईसी को अनुरोध ना करें। देखिए एक चेन बना दी गई है मित्रों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चेन बना दी गई है। चेन क्या है कि अगर विभाग का पासवर्ड गलत हो गया है, जैसे हमारा शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग का पासवर्ड अगर गलत हो गया है तो वो एनआईसी को पत्र लिखेगा। और अगर हमारे जो है बीआरसी का पासवर्ड गलत हो गया है तो बीआरसी किसको लिखेगा, विभाग को लिखेगा। अब बात आती है कर्मचारी का पासवर्ड बदलना। अगर कर्मचारी या शिक्षक का पासवर्ड गलत हो गया है तो वो किसको लिखेगा, कहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट कराएगा, कर्मचारी। इसके लिए अपने स्थापना कार्यालय से संपर्क कर पासवर्ड रीसेट कराएं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपका स्थापना कार्यालय आपका बीआरसी है और आप तुरंत बीआरसी से संपर्क कीजिए, इतना कष्ट उठाइए, बीआरसी जाइए और वहाँ से अपनी समस्या को लिखिए और वहाँ से आप अपना पासवर्ड रीसेट करा सकते हैं। तो मित्रों मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए किसी काम का आएगा। आपको निकलना होगा, आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको बीआरसी तक जाना होगा और जा कर के आप अपना पासवर्ड रीसेट करा लें। अगर आप पासवर्ड रीसेट नहीं करा पाते हैं, आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर बड़ी कार्रवाई होने से आपको कोई बचा नहीं सकता है। 16 जुलाई के इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है और वो आदेश मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। कल की वीडियो में उस आदेश को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसलिए समय रहते आप ये काम कर लीजिए, आलस्य छोड़ दीजिए। प्लीज़ आप घरों से निकलिए, अपने बीआरसी की तरफ जो है मुँह कूच करिए और वहाँ जाकर अपना पासवर्ड को बदलवा लीजिए और बदले हुए पासवर्ड से आप मानव संपदा पोर्टल को लॉगिन करिए। और जब आप लॉगिन करेंगे मित्रों, तो यहाँ एक चीज़ और बता दूं, जब बदले हुए पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे तो जैसे ही लॉगिन होगा आपका खुल करके आएगा चेंज पासवर्ड या अपडेट पासवर्ड। उससे आप घबराइएगा नहीं, आपको पासवर्ड अपडेट करना है। कैसे अपडेट करेंगे, ऊपर जो रहेगा पुराना पासवर्ड डालना होगा जो आपको बीआरसी से मिला है, उस पासवर्ड को डालिएगा। फिर नीचे 2 कॉलम रहेंगे, दोनों में आपको एक नया पासवर्ड बनाना है और सेम पासवर्ड डालना है।
ठीक है। पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, संख्या और कोई एक विशेष कैरेक्टर, कुल मिला के 8 से कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप न्यू पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को नीचे डाल के कन्फर्म कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपका एक नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप उस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना सर्विस बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना जो है जितना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, यानी बाकी जितनी भी जो है चीज़ें हैं वो सब कुछ कर सकते हैं लॉगिन होने के बाद। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए जो है एक ज़रूरी सूचना लेकर आया होगा। आप परेशान हैं पासवर्ड से, तो आप सिर्फ यही करिए कि आप घर से निकलिए, अपने BRC जाइए, एक लिखित जो है एप्लीकेशन बना करके जाइए और वहां से अपना पासवर्ड रीसेट करा लीजिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सूचना का लाभ ले सकें और अपना पासवर्ड रीसेट करा सकें। तो नमस्कार दोस्तों।